विषाद बिछने से पहले ही बयानों के तीर तीखे हो चले हैं। आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आज एक साथ केंद्र सरकार और जेडीयू दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहला हमला उन्होंने देश की सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर बोला। शक्ति सिंह यादव ने सवाल उठाया कि जब 12 साल से सारी शक्तियां और सुरक्षा एजेंसियां केंद्र के पास है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में कैसे घुस आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को बांग्लादेशी याद आते हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। क्या ये मुद्दा सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है? लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। शक्ति यादव ने बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन के उस विवादित बयान का खुलकर समर्थन किया है जिसमें जेडीयू पर थैली लेकर यानी पैसे के दम पर मंत्री पद बांटने के आरोप लगाए गए थे। शक्ति यादव का दावा है कि जेडीयू के भीतर ही पार्टी को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। एक तरफ केंद्र की नाकामी का आरोप और दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर मचे घमासान पर आरजेडी का यह बड़ा वार। आइए देखते हैं इस सियासी घमासान पर हमारी यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने फिर एक शगुफा छोड़ दिया। पुरानी रट कि देश में जो घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या है, सबको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। फिर एक नया शगुफा। एसआईआर तो हुआ था, आपने कबूला क्या? कोई कबूला कि रोहिंग्या है? एक भी आया क्या? घुसपैठिए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में तो मस्त थे पूरा, कभी कोई नहीं आया आंकड़ा, कोई घुसपैठी भी है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है देश। कोई राज्य बचा है क्या जहां 5 लाख 10 लाख करोड़ से कम के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है? 25 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो अपनी विफलताओं को एक बार कबूलिए तो। स्वयं कर्ज कितना हो गया देश पर? विश्व बैंक से कर्ज लेने में आपने महारत हासिल कर लिया। आरबीआई से 0% पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो आखिर जीएसटी का और टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? राज्य पर लगातार वित्तीय बोझ कर्ज का क्यों बढ़ता जा रहा है? आर्थिक जो संकट सामने आ रहा है तूफान के रूप में, उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर चर्चा नहीं होती है देश के अंदर में। हालात खराब है। मिडिल ईस्ट संकट था, उसका असर था। 5 राज्यों के चुनाव में आप व्यस्त रहे, ओथ शिरोमणि में व्यस्त रहे। देश को आपने कहा कि कोई चीज की किल्लत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, कई तरह के राग अलापना शुरू किया। अब जो संकट है, संकट का सामना करने के लिए एक सरकार का संकल्प सामने आना चाहिए था। तो उसको छोड़कर करके फिर देश को बांटने की कोशिश हिंदू और मुसलमान के नाम पर। जो इस देश के हिंदू हैं, इस देश के मुसलमान हैं, उनकी रोटी की चर्चा होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास की चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो हम घुसपैठी को भगाएंगे और रोहिंग्या को भगाएंगे। तो कौन रोका है? क्या कर रहे थे 12 साल से? हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। सीमा सुरक्षा तो आप ही के कंधों पर थी। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर है। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। 22 लोगों को टिकट दिया गया जनता दल यू से। वो जदयू के मेंबर नहीं थे, बाद में उनको मेंबर बनाया गया। पोल पर पोल खोलते जा रहे हैं आनंद मोहन। जदयू बेचैन है, इसके कारण है स्पीकर भी उनके हाथ में अब नहीं है। जो 22 लोग हैं वो लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मिल नहीं गए। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं। और जदयू में एक पक्ष चुप है, आनंद मोहन की बातों का समर्थन कर रहा है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। तीर कमान से, बात जवान से जब निकल जाता है, वापस नहीं आता। जनता दल यू का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो इस बेचैनी के हालत में आनंद मोहन जी ने जो मोर्चा संभाली है और उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं
जो लोग थैली और बोरा लेकर करके जदयू को मिट्टी में मिलाया है। उन्हीं का आरोप है कि नीतीश कुमार जी की तपस्या को लोगों ने क्षण भर में समाप्त कर दिया और यहां तक कहा कि बेटों को भी मंत्री बनाकर करके नीतीश कुमार जी को भी मिट्टी में मिला दिया। ये सीधा आरोप है आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन अकेले नहीं बोल रहे हैं, आनंद मोहन के पीछे जनता दल का एक मजबूत शक्ति उनको मुख बना कर करके सामने लाके खड़ा किया है।